अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल के हालात में आपने देख ही लिया होगा कि इजराइल जो पिछले 26 दिनों से गाज़ा को पूरी तरह तबाह करने पर लगा है और अभी तक उसने 8,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिसमें अक्सर छोटे मासूम बच्चे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप मुस्लिम मुल्कों की भी बेगरती देख सकते हैं। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि एक तरफ तो फ़िलिस्तीनियों के 50-50 लाशों को एक साथ कब्रों में दफन की जा रही है और दूसरी तरफ सऊदी अरब के मशहूर शहर रियाद में हर साल की तरह रियाद सीजन 2023 की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नाच गाना, फुटबॉल मैच और अलग अलग तरह के खेलों से लोगों को एंटरटेन किया जाता है। दोस्तों, एक तरफ फिलिस्तीन के मासूम बच्चे एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ बगैरत मुस्लिम मुल्क इनकी मदद तो छोड़ो बल्कि उल्टा अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में भी इस चीज़ की पाबंदी लगा रहे हैं कि कोई भी फिलिस्तीन के हक में मेंबर से बात तक नहीं कर सकता। और सोने पर सुहागा ये है कि अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोप के एक मशहूर डांसर लड़की शकीरा को सऊदी अरब के इस रियाद सीजन 2023 में दावत दी जाती है और फिर स्टेज पर नाचती इस बेशरम लड़की को देख अरब के कुछ अय्याश परस्त मुसलमान उस पर पैसा लुटाते हैं और खुद उसके साथ नाचते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जिस सऊदी अरब के बारे में फरमाया था कि आखिरी जुल यहूद व नसारा मिन जसीरा 3 अरब कि ए लोगों, सऊदी अरब के ज़मीनों को यहूद और नसारा से पाक रखना। आज उसी मुबारक ज़मीन पर नाचने वाली यहूदी औरतों को बुलाकर उसके लिए शराब के महफिलें सजाई जाती है। यहाँ यहूदियों के बड़े बड़े होटल चलते हैं। दुनिया का मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सऊदी अरब के एक होटल में आकर ठहरता है और किंग सलमान की तरफ से उसे पूरी परमिशन दी जाती है। अल्लाह ने जिस ज़मीन से गुमराही ख़त्म करने के लिए लाइफ के पत्थर तक खाए थे और उस दिन आपका जिस्म इस कदर जख्मी हुआ था कि सर से बहता खून पैरों की जूतियों में आकर भर गया, आज उसी मुबारक ज़मीन पर शकीरा जैसी बेशरम लड़कियों को दावत दी जाती है कि आओ और हमारी ज़मीन को नापाक करो। दोस्तों, जिस ज़मीन पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी बेटी पैदा हुई हो, जिसने अपनी वफ़ात से पहले गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहने और फिर अपने शोहर हज़रत अली से कहा कि अब मुझे दोबारा गुस्ल ना देना, जब मेरी वफ़ात हो जाए तो रात के अंधेरे ही में चुपके से ले जाकर मुझे दफन कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों की नज़र मेरे जनाजे पर भी पड़े। दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा जैसी पाकीज़ा बेटी के पर्दे का यह आलम था और दूसरी तरफ उसी ज़मीन के रखवाले यूरोप की लड़कियों के साथ अय्याशियों के अड्डे गर्म कर रहे हैं। इस रियाद सीजन में शराब पी जा रही है, मुस्लिम घरों की औरतें बेनकाब होकर स्टेजों पर नाच रही है। आखिर कब तक इस मुबारक ज़मीन पर ऐसे बेशर्मी के वाक़यात होते रहेंगे? दोस्तों, सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बंदा अमेरिका का ऐसा गोदाम है कि अगर उस पर मुसलमानों का इतना दबाव ना होता तो शायद वह अमेरिका के कहने पर मक्का मदीना को भी बेच खाए। लेकिन सलाम है सऊदी अरब में बसने वाले उन नेकदिन मुसलमानों को जिनमें आज भी सहाबा इकराम जैसा ईमान पाया जाता है। आज वह अपने मुस्लिम हुक्मरानों के मुनाफिक कद देख खून के आंसू रोते हैं। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब के वो लोग जो अपने हुक्मरानों की तरह मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी तो बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ नेक मुसलमान की जिनके अंदर ईमान की ज़रा भी रमक बाकी है, वो हम दुनिया के मुसलमानों से 1000 गुना ज़्यादा अफसल है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रोते हुए मदीना वालों के बीच खड़े होकर दुआ मांगी थी, अल्लाह मदीना के लोगों पर रहम फरमाना, उनके बच्चों पर रहम फरमाना, उनकी आने वाली नस्लों पर रहम फरमाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने भी मदीना वालों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने भी मदीना वालों से नफ़रत की उसने मुझसे नफ़रत की। दोस्तों, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहदीस याद आती है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के वक्त हज अस्वद के पास खड़े होकर फरमाई थी कि लोगों, शैतान तुम्हारी इस ज़मीन पर अपनी आदत से मायूस हो चुका है। मतलब शैतान को भी यकीन हो चुका है
अब मक्का मदीना जैसे मुकद्दस शहरों में कयामत तक बूतों व मूर्तियों की पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन शैतान इस बात से मायूस नहीं हुआ कि वह तुमको दूसरे गुनाहों में मुब्तला करके गुमराह कर देगा। और आज दोस्तों वही हो रहा है कि खुद को सच्चा पक्का मुसलमान कहने वाले सऊदी अरब के हुक्मरान खुद ही यूरोप के मशहूर डांसर के साथ स्टेज पर नाचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रियाद सीजन का प्रोग्राम जब पिछले साल भी रखा गया था तो दुनिया भर से उसके खिलाफ आम मुसलमानों ने आवाज उठाई थी कि सऊदी अरब जैसी पाकीज़ा जमीन पर ऐसे नंगे लड़कियों को नाच हम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त भी इन हुक्मरानों पर कोई असर ना पड़ा और इस साल तो इन लोगों ने हद ही कर दी कि जिस वक्त फिलिस्तीन में इजराइल जुल्म पर जुल्म डालता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों मिसाइलों से शहीद हो रहे हैं, तो वही अरब के मुसलमान अपने यहाँ नाच गानों के महफिलें सजा रहे हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले बड़े बड़े उलमाए कराम की तरफ से कही गई बातें शायद अपनी जगह बिल्कुल सच थी कि आज अरब के हुक्मरान मुनाफिक बन चुके हैं। वे मुसलमानों को कुछ और शक्ल में नज़र आते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से उनका कुछ और ही रिश्ता चलता है। शायद इसीलिए इजराइल जैसे छोटे से यहूदी कौम आज जंग रोकने को तैयार नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि अरब देश पहले ही अंदर से खोखला हो चुके हैं। वह तो यूरोप के लड़कियों के साथ नाचना गाना पसंद करते हैं। उन्हें मुसलमानों पर होने वाले जुल्मों सितम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आज हम देख सकते हैं कि 57 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन उनमें से अभी तक किसी ने भी फिलिस्तीनियों की मदद को कदम आगे नहीं बढ़ाया। सिर्फ बयानबाजियाँ और धमकियाँ ही सुनने को मिल रही है। दोस्तों, क्या यही हमारा इस्लाम है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यही तालीम दी थी? हरगिज़ नहीं। बल्कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों के साथ होने वाली मशहूर जंगे खैबर के युद्धात को देखें तो उसमें कई वाक़यात मिलते हैं कि जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी थी। इस सिलसिले में एक वाक़या जो हदीस के सभी किताबों में बहुत तफसील से मिलता है वह ये है कि एक मर्तबा मदीना के एक मुस्लिम औरत किसी काम से बाहर निकली तो खैबर के एक यहूदी ने उन्हें पकड़कर गले का कीमती हार छीन लिया और फिर उस मुस्लिम औरत के सर को पत्थर से कुचलकर उन्हें शहीद कर दिया। इसी वाक़े के कुछ ही दिनों बाद खैबर यहूदियों की तरफ से मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ और गलत हरकतें की गई, जिनकी वजह से फिर सहाबा इकराम ने जाकर खैबर पर चढ़ाई की और यहूदियों को उनके करतूतों का सबक सिखाया। लेकिन आज हम फिलिस्तीन में देख सकते हैं कि हज़ारों मुस्लिम औरतें यहूदियों के जुल्म सितम का शिकार बनती जा रही है, लेकिन कोई भी आज खालिद इब्न वलीद या उमर बिन खत्ताब जैसा ईमान रखने वाला नहीं उठता कि वह अपनी इन मुस्लिम बहनों से जाकर कह दे कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना वजूद मिटा देंगे लेकिन तुम्हारी इज्जतों पर आँच ना आने देंगे। अल्लाह ताला फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम।